सर्दियों में तो गुलदावरी का प्लांट खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन जैसे ही देखिए सर्दियां खत्म होने लगती हैं तो ये प्लांट हमारा इस तरह से सूखने लग जाता है। तो आप इस प्लांट को फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने गुलदाउदी के सूख चुके प्लांट को फिर से हरा भरा घना किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। पूरी सर्दियां अच्छी फ्लावरिंग करने वाले हम अपने प्लांट को जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, प्लांट सूखना शुरू हो जाता है तो आप अपने प्लांट को निकाल कर फेंक देते हैं। तो आपको अपने इस प्लांट को बिल्कुल भी निकाल कर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हम इस प्लांट को इस तरीके से तैयार करेंगे कि ये प्लांट हमको सर्दियां शुरू होने से पहले बिल्कुल नया मिलेगा और अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार मिलेगा। मेरे गार्डन में गुलदाउदी के दो तरह के प्लांट लगे हैं। एक तो जिन पे येलो कलर के फूल आते हैं और दूसरा जिन पे गुलाबी कलर के फूल आते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारे गार्डन में ये जो प्लांट लगे हैं ये सूख रहे हैं, तो इनकी जो ऊपर वाली ब्रांच है सबसे पहले हमने इनको काट देना है। पूरी ब्रांच ही काट देनी है। नीचे की तरफ से हमने बिल्कुल 2-2 इंच तक की ब्रांच ही छोड़नी है। और यहाँ नीचे की तरफ से देखिए इस प्लांट की पत्तियां भी कितनी ज़्यादा खराब होना शुरू हो गई हैं। अगर हम इन खराब ब्रांच को निकालेंगे नहीं तो धीरे धीरे इनमें फंगस लगना शुरू हो जाता है और फंगस नीचे तक फैलने लगता है और हमारा ये प्लांट पूरा तरह से खराब हो जाता है। और इन ब्रांच में से ही नीचे की तरफ से देखिए छोटे छोटे से प्लांट निकलना शुरू हो चुके हैं। अगर इन ब्रांच को हम काट कर नहीं निकालेंगे तो ये जो छोटे छोटे से प्लांट निकलने शुरू हुए हैं ना, इनको ना तो धूप लगती है और ना ही हवा लगती है। इन ब्रांच को हम नहीं काटते हैं तो ये प्लांट भी हमारे खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगले साल इन्हीं प्लांट में से हमने और भी बहुत सारे प्लांट तैयार करने हैं, तो इसलिए इन प्लांट को हमने जड़ से निकाल कर नहीं फेंकना है, क्योंकि अगर जड़ से निकाल कर फेंक दिया फिर तो ये प्लांट हमें दोबारा मिलेंगे नहीं। तो हमने सिर्फ 2-2 इंच तक ही इन प्लांट को छोड़ना है और ऊपर से जितनी भी ये ब्रांच निकल के आई हैं बड़ी बड़ी जो सूखना शुरू हो गई हैं, तो ऐसी सब ब्रांच को हमने निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए सारे ही गमले को मैंने ब्रांच काट कर क्लीन कर लिया है और उसके बाद हमने गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है। जो भी कुछ इसमें अनवांटेड सा घास फूस उग गया है या सूखी पत्तियां पड़ी हैं वो सब निकाल देनी है। तो देखिए इसी तरह से जितने मेरे और गमलों में भी ये प्लांट लगे हैं सभी के प्लांट निकाल कर सभी को हम क्लीन कर लेंगे। सारे ही गमलों के प्लांट की काट छांट करने के बाद देखिए ये हमारे गमले तैयार हो गए हैं और इनके बीच में जो कोई भी सूखे पत्ते थे और प्लांट थे और कुछ अनवांटेड सा घास फूस था वो भी सब निकाल दिए हैं, क्योंकि अगर वो लगे रहेंगे तो हमारे प्लांट में कोई ना कोई फंगस वगैरह पैदा करेंगे। तो ये प्लांट हमारे तैयार हैं अब खाद देने के लिए। और इनमें से कटिंग करने के बाद ये जो प्लांट निकले हैं तो इनको भी हम फेंकेंगे नहीं। इनका हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस प्लांट को देने के लिए ये जो मैंने फर्टिलाइजर ली है ये है गोबर की पुरानी सड़ी हुई काली खाद। अगर आपके पास ये खाद नहीं है तो इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को फर्टिलाइजर देते हैं तो इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इससे प्लांट को एनर्जी मिलती है और प्लांट हमारा काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है। ये प्लांट जिस गमले में लगे हुए हैं ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैंने 2 मुट्ठी खाद का इस्तेमाल किए हैं। अगर आपका गमला छोटा है तो उसमें आप 1 मुट्ठी ये खाद भी दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो छोटे छोटे से प्लांट निकल आए हैं ना, तो इनकी हालत काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल ग्रीन है। अगर आपके प्लांट की हालत ख़राब है, कोई फंगस वगैरह की आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस प्लांट को रिपोर्ट करना चाहें तो रिपोर्ट भी इस समय कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि प्लांट में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इसमें नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली प्लांट में फंगस नहीं लगने देती और प्लांट से कीड़े मकोड़े भी दूर रखती है। तो इस समय देखिए मैं इस प्लांट में नीम खली का तो इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक और चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ जो हमें बहुत ही आसानी से हमारी किचन में से ही मिल जाती है, जो हमारे पौधों को कीड़े मकोड़े और फंगस से दूर रखती है। और वो है ये हल्दी, जो कि एंटी फंगल होती है। इस हल्दी का इस्तेमाल जो हमने प्लांट की ब्रांच काटी हैं उनके ऊपर करेंगे और थोड़ी सी हल्दी को हम गमले की मिट्टी में भी मिक्स करेंगे। जो ब्रांच हमने काटी है उनके ऊपर हम इस हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ब्रांच में की फंगस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो फंगस धीरे धीरे प्लांट की रूट तक पहुंच जाती है और इससे हमारा प्लांट ख़त्म भी हो सकता है। अगर आपके प्लांट में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आप हल्दी का इस्तेमाल तो ज़रूर ही करें, ताकि प्लांट में कोई भी फंगस वगैरह ना लगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने जितनी भी ब्रांच काटी थी उन सब के ऊपर हल्दी लगा दी है और थोड़ी सी हल्दी गमले की मिट्टी में भी मिक्स कर दी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस प्लांट को हमने रखना कहाँ पर है और इसमें वाटरिंग हमने कितनी कितनी और किस समय करनी है। सबसे पहले तो देखिए प्लांट की ब्रांच काटने के बाद ये जो हमें छोटे छोटे से नए प्लांट मिले हैं, इन प्लांट को हमने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर रखेंगे तो ये प्लांट हमारे मर जाएंगे। तो ये प्लांट हमारे देखिए नए नए निकले हैं, छोटे हैं। अभी तो कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नए नए निकले हैं, नई नई उनकी ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई है। तो इस प्लांट को हम धूप में रख देते हैं, डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये प्लांट हमारे मर जाते हैं। तो इस प्लांट को अब वहाँ पर रखिए जहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो, यानी कि यहाँ पर धूप थोड़ा सा छनकर आती हो, वहाँ पर रखना है हमें। क्योंकि अभी तो देखिए धूप आनी स्टार्ट हुई है और अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी शुरू होनी है। और जब देखिए ये प्लांट थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाएंगे, इनकी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और जब इनका सीजन आ जाएगा तब आप इन प्लांट से कटिंग करके बहुत सारे नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं और डायरेक्ट इन्हें सनलाइट में भी रख सकते हैं। फिर तो तब तक हमने, जब तक इनका सीजन शुरू नहीं होने वाला होता तब तक इन्हें हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में ही रखेंगे, क्योंकि अभी हमने इन प्लांट को बचा कर रखना है। अभी इस प्लांट में वाटरिंग की बात करें तो देखिए इस समय तो ये प्लांट हमारा डोरमेंसी में ही चला जाता है, इसमें कोई फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती। तो इस प्लांट को अभी हमने कोई भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बस इतनी ही वाटरिंग हमने करनी है कि गमले की मिट्टी में बस मॉइस्चर बना रहे। ना तो ओवर वाटरिंग करनी है कि प्लांट की रूट उससे सड़कर मर जाए और ना ही हमने कम वाटरिंग करनी है कि प्लांट की रूट धूप से सूख कर ही मर जाए। तो ये प्लांट हमारा अब तैयार है नेक्स्ट सीजन में अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए। अगर आपने भी अभी तक अपने प्लांट की इस तरह से ब्रांच की प्रूनिंग नहीं की है तो अब कर दें, क्योंकि अब समय आ चुका है इसकी ब्रांच के सूखने का। गुलदाउदी के फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही अलग अलग कलर के आते हैं। प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग करने के बाद कोई ना कोई फर्टिलाइजर इस प्लांट को जरूर दें, ताकि प्लांट हमारा पूरी गर्मियों में हरा भरा घना बना रहे, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे। और कोई ना कोई फंगीसाइड जैसे कि नीम की खली वगैरह इसमें ज़रूर डालें, ताकि प्लांट में कोई भी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। और इस प्लांट की ये जो हमने ब्रांच काटी है, तो काटने के बाद इनका हमने क्या करना है, इनको भी हमने देखिए फेंकना नहीं है। आप कोई गमले वगैरह भर रहे हैं प्लांट ग्रो करने के लिए तो उसमें इन ब्रांच को डाल सकते हैं, या आपके गार्डन में आप खाद वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी इनको डाल सकते हैं। तो देखिए मैं अपने गार्डन में खाद तैयार करती हूँ तो उसी में इन प्लांट को डाल दूंगी। और इनके ये जो सूख चुके फूल हैं इनको भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। इन फूलों को आप पूरी तरह से सुखाकर फिर इनको ग्रो करके न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।